अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही पुरानी और मशहूर एंग्लो सेक्सन एपिक पोएम बेओवुल्फ। ये पोएम इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में एक अहम जगह रखती है और इससे हीरोइक स्टोरी टेलिंग का एक मास्टरपीस कहा जाता है। आज की वीडियो में हम इस कहानी का हर छोटा बड़ा पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका बैकग्राउंड, कैरेक्टर्स, स्टोरी के पार्ट्स और थीम्स का एनालिसिस भी। तो आपको लिटरेरी क्लासिक्स और हीरोइज्म में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं इस एपिक जर्नी को समझने का सफ़र। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बेओवुल्फ एक ओरल ट्रेडिशन थी, यानी इसे लिखने से पहले लोग सुनाते थे। ये एंग्लो सेक्सन एरा का हिस्सा है जो तकरीबन 7th से 10th सेंचुरी के दरमियान का टाइम है। इसका राइटर ऑफिशियली अननोन है, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि एक क्रिश्चियन पोएट ने इससे लिखा जो पहले से एग्जिस्टिंग पेगन नॉन क्रिश्चियन ट्रेडिशन को क्रिश्चियन वैल्यूज़ के साथ मिक्स करके लिख रहा था। बेओवुल्फ एक एपिक पोएम है जो एक हीरोइक वॉरियर की कहानी सुनाती है और इसमें एक्शन, एडवेंचर और मॉरलिटी का कॉम्बिनेशन है और इसका फोकस है गीट और डेंस जैसे ट्राइब्स के कल्चर और कॉन्फ्लिक्ट पर। पोएम को हम 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 बेओवुल्फ और ग्रेंडल की फाइट। नंबर 2 बेओवुल्फ और ग्रेंडल की माँ की फाइट। नंबर 3 बेओवुल्फ और ड्रैगन की फाइट जो उसकी ज़िंदगी का फाइनल चैलेंज होती है। ये कहानी डेनमार्क और स्वीडन के आसपास सेट है। डेनमार्क का हेड हॉल हेरोएट इस कहानी का सेंट्रल लोकेशन है जहां पहले दोनों मेजर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। थर्ड फाइट बेओवुल्फ के किंगडम के अंदर होती है जब वो एक किंग बन चुका होता है। इस कहानी के हर कैरेक्टर का अपना एक यूनिक रोल है जो स्टोरी को आगे बढ़ाता है। नंबर 1 बेओवुल्फ। बेओवुल्फ गीटिश ट्राइब का एक यंग और फियरलेस वॉरियर है। ये स्टोरी के प्रोटोगोनिस्ट है और हर हीरोइक वैल्यू का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ब्रेवरी, लॉयल्टी और सेल्फ सेक्रीफाइस। बेओवुल्फ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी और अलाइजेस के लिए लड़ता है। नंबर 2 किंग हेरोथगर। डेनमार्क का किंग जो हेरोएट हॉल का मालिक है। हेरोथगर एक वाइज और एक्सपीरियंस्ड लीडर है, लेकिन ग्रेंडल के अटैक्स की वजह से परेशान है। उसकी हेल्पलेसनेस स्टोरी के इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट को एस्टेब्लिश करती है। नंबर 3 ग्रेंडल। ग्रेंडल एक मॉन्स्टर है जो डार्कनेस और लोनलीनेस का सिंबल है। इसका कैरेक्टर इविल और वेंजियंस को रिप्रेजेंट करता है। वो ह्यूमन से नफरत करता है और हेरोथगर के हाल को रिपीटेडली अटैक करता है। ग्रेंडल की नेचर एम्बिजियस है। क्या वो एक ह्यूमन ट्रेंड मॉन्स्टर है या एक मिथिकोलॉजी क्रिएचर? ये चीज़ स्कॉलर के लिए एक डिबेट का टॉपिक है। नंबर 4 ग्रेंडल की मदर। ग्रेंडल की माँ अपने बेटे की डेथ के बाद रिवेंज लेनी चाहती है। वो और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। इसका लेयर एक अंडर वाटर केव है जो डार्कनेस और डेथ का सिंबल है। द ड्रैगन। स्टोरी के एंड में बेओवुल्फ का सबसे बड़ा और फाइनल एनिमी एक ड्रैगन है जो एक ट्रेजर का गार्डियन है। ड्रैगन का कैरेक्टर ग्रीड और डिस्ट्रक्शन का सिंबल है और बेओवुल्फ की मॉरलिटी को हाईलाइट करता है। नंबर 6 विगलेफ। विगलेफ एक यंग वॉरियर है जो बेओवुल्फ के साथ उसकी लास्ट फाइट में होता है। ये लॉयल्टी और कोरेज का सिंबल है जो एक नए हीरो के राइज की तरफ इशारा करती है। कहानी की शुरुआत होती है हेरोएट हॉल से जो किंग हेरोथगर का ग्रैंड मीड हॉल है। ये हॉल डेनिश वॉरियर के लिए एक पीसफुल गैदरिंग प्लेस होती है, लेकिन ग्रेंडल एक मॉन्स्टरस क्रिएचर रात के अंधेरे में हॉल को अटैक करता है और कई वॉरियर्स को मार देता है। हेरोथगर और उसके वॉरियर्स ग्रेंडल के अगेंस्ट पुश नहीं कर पाते। जब ये बात गीट्स तक पहुंचती है तो बेओवुल्फ अपनी लॉयल्टी और हीरोइज्म प्रूव करने के लिए डेनमार्क जाता है। बेओवुल्फ और ग्रेंडल का सामना होता है। बेओवुल्फ बिना किसी वीपन के फाइट करता है और ग्रेंडल का एक हाथ तोड़ देता है। इंजरीज की वजह से ग्रेंडल अपने लेयर में मर जाता है और विक्ट्री के बाद बेओवुल्फ की फेम और भी बढ़ जाती है।
जब ग्रेंडल की माँ अपने बेटे की डेथ के बारे में सुनती है तो वो बदला लेने के लिए हीरोइट हॉल पर अटैक करती है। वो हेरोट करके एक क्लोज एडवाइजर को मार देती है और अपने लेयर में चली जाती है। बेओवुल्फ इस बार एक मैजिकल स्वॉर्ड के साथ ग्रेंडल की मां का सामना करता है। ये फाइट अंडर वाटर लेयर में होती है जो एक डार्क और टेरिफाइंग प्लेस है। बेओवुल्फ अपनी स्ट्रेंथ और कोरेज से मॉन्स्टर को हरा देता है और उसका सर काट के वापस ले जाता है। ये विक्ट्री बेओवुल्फ को और भी ज़्यादा हीरोइक बनाती है। पार्ट 3 स्टोरी का फाइनल पार्ट बेओवुल्फ की ओल्ड एज का है, जब वो एक किंग बन चुका है और अपने लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। लेकिन पीस ज़्यादा देर नहीं चलती। एक सर्वेंट एक्सीडेंटली एक ड्रैगन के ट्रीजर को डिस्टर्ब कर देता है जो उससे प्रोवोक करता है। ड्रैगन बेओवुल्फ के किंगडम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। बेओवुल्फ जो अब बूढ़ा और कमज़ोर है अपनी ड्यूटी के लिए अपनी वॉरियर्स के साथ ड्रैगन का सामना करता है, लेकिन इस दफ़ा उसके साथ के वॉरियर्स डर के मारे भाग जाते हैं सिवाय विग्लिफ के। विग्लिफ उसका साथ देता है और मिलकर ड्रैगन को मार देते हैं, लेकिन बेओवुल्फ फेटल इंजरीज की वजह से मार जाता है। बेओवुल्फ की डेथ एक हीरोइक सेक्रीफाइस है। इस कहानी में कई माइनर पॉइंट और सिंबॉलिक चीज़ें हैं जो इस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाती हैं। नंबर 1 ग्रेंडर्स लेयर्स, डार्कनेस का सिंबल जो इवल और अननोन डेंजर्स को रिप्रेजेंट करता है। इस एपिक में कई डीप थीम्स हैं जो रीडर्स को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। नंबर 1 गुड वर्सेस इविल, नंबर 2 हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस, मॉरलिटी, रिवेंज एंड जस्टिस। तो दोस्तों ये थी एक डिटेल्ड और इन डीप समरी बेओवुल्फ की। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक लेगेसी है हीरोइज्म और मॉरलिटी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।